सुन गधेड़ा लोग, आप लोगों का ये जो क्लास चल रहा है बेटा, ये क्लास बोर्ड प्लस जेई प्लस नीट कॉम्बाइंड क्लास चल रहा है। आपको एक एक चीज पकड़ पकड़ के लॉजिक से समझा समझा के टेक्निक ट्रिक, कहाँ पे शॉर्टकट यूज करेगा, कौन सा लॉजिक यूज करेगा, कैसे प्रॉब्लम 10 सेकंड में 15 सेकंड में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को कैसे लॉजिक से सॉल्व करेगा, सब डिस्कशन हो रहा है। तो बेटा टाइम तो लगेगा। इसके लिए बेटा आप में एक सेल्फ स्टडी का अगर पैटर्न नहीं होगा ना, तो ये बोर्ड लेवल का जो हर्डल आपके सामने है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आप में इतना टैलेंट होना चाहिए बेटा कि आप कुछ पार्ट खुद से कंप्लीट करो, जहां नहीं समझ में आए थोड़ा सा गूगल बाबा से हेल्प लो, अपना बोर्ड का तैयारी शुरू करो ना बेटा। आपको 11 पास करना है, जो जितना मेहनत करेगा उसका परसेंटेज उतना होगा। अल्टीमेट टारगेट पास करना है। आपका टारगेट 12 का बोर्ड है प्लस साथ में जेई है। जिस साल रुकने का चक्कर नहीं लगाना है, जिस साल 12 देंगे उसी साल अपना टारगेट को भी अचीव करेंगे। इसके लिए बहुत खटना होगा बेटा, आप लोग उस हिसाब से नहीं खट रहे। अगर आप चाहते हो कि आपका एकदम धड़ाधड़ टान करके ले जाए बेटा, सिलेबस कंप्लीट कर दे, तो पहला बात तो मेरे से होगा नहीं बेटा। हम प्यार से पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, सिलेबस आपका कंप्लीट करवा देंगे। धैर्य बनाए रख, अथवा सा बेसिक अपना खुद तैयार कर। एंड में खेला बता देंगे कैसे 11 करना है, पास करके निकल जाइए, आराम से सब निकलेगा, टेंशन मत लो उसके सर लिए। सर हमको 14 तारीख से पहले बता दिए। अरे फिर वही बता दीजिए। अभी हम इतना समझाए कि बेटा तेरे हाथ में गूगल बाबा है, जाना बाबा से उत्तर मांगना, बहुत कुछ मिलेगा। नहीं सर, आपका टेक्निक। हाँ बेटा, वो तो आपको हम देंगे पढ़ाने के टाइम पे, लेकिन उसमें हमको थोड़ा टाइम लगेगा ना। आपको हम कुछ करवाएंगे, ऐसा बात नहीं, हम बहुत कुछ करवा देंगे एग्जाम से पहले, ठीक है, लेकिन कुछ अपना भी तैयारी में लगो, वो बोल रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। पीएच, आपका सवाल का जवाब आंसर 7 है। जो सवाल पूछे थे बेटा कि 10 टू द पावर ऑफ -10 मोलर HCl या H2SO4 या कोई भी एसिड का अगर आंसर पूछे, आंसर फिक्स्ड है 7। क्यों कैसे, ये टॉपिक खत्म होते थे समझ में आ जाएगा। चलो बेसिक से शुरू करें बेटा। सबसे पहले देखो, ये कंसेप्ट देने वाले बंदे का नाम सोरेनसेन था। पीएच का मतलब पोटेंस हाइड्रोजन आयन। सो पी हियर स्टैंड्स फॉर व्हाट, पोटेंस। और पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है पावर। कई जगह पर आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पोटेंशियल का मतलब भी पावर ही होता है। तो सिंपल सा मतलब है हाइड्रोजन आयन का पावर की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली हम लोग डिफाइन करेंगे, पीएच इज इक्वल्स टू -log/10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होगा। एकदम सिंपल सा बात है। ये बेटा आपका फंडामेंटल है, इसको घोल के पी जाओ। ये आपका टैबलेट है, कैप्सूल, इसी को फंडामेंटल कहते हैं। बोले ना बेटा, कुछ चीज फंडामेंटल होता है जहां समझना कुछ नहीं है, रट जाना, आपको ये याद रखना। पीएच इज डिफाइंड एज मैथमेटिकली नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ whom हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसको याद रखो। यहाँ कंसंट्रेशन का बात हो रहा है, तो कंसंट्रेशन बोलने का मतलब कौन सा कंसंट्रेशन पकड़ेगा? नॉर्मेलिटी, मोलारिटी। मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज। मोलारिटी। मोलैरिटी, यस, ये डिफॉल्ट है, कुछ मोलारिटी। नहीं बोलेगा तो मोलर। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन मोलैरिटी में होना चाहिए। और आपका क्वेश्चन यही था बेटा, 10 टू द पावर ऑफ -10 मोलैरिटी हाँ HCl, सर। है ना। मोलैरिटी, इस बात का भी ध्यान रखना कि आपका क्वेश्चन मोलैरिटी में होना चाहिए। तो ये हो गया बेटा आपका पहला फंडामेंटल। अब आगे का कहानी देखो, कुछ मजेदार चीज दिखाते हैं। अगर आपके सामने एक सवाल रखा जाए कि उबलता हुआ पानी का पीएच 6.2 है, तो पानी को आप क्या बोलना चाहोगे? कि पानी एसिडिक नेचर शो कर रहा है, न्यूट्रल एसिडिक। नेचर शो कर रहा है, कि बेसिक नेचर शो कर रहा है? एसिडिक सर। एसिडिक सर। पार्टिसिपेट करो। सर बेसिक एसिडिक। सर। एसिडिक सर, वीक एसिड। हाँ सर, वीक एसिड होगा। चलो बढ़िया है। अब आंसर सुनो क्या है। आंसर है न्यूट्रल। सर न्यूट्रल तो 7 होता है ना सर? हाँ, पार्टिसिपेट करना तो बड़ा मजेदार चीज, देखो समझ में आएगा कंसेप्ट। टाइम लेंगे लेकिन बेटा बहुत अच्छे से समझेंगे। साथ होता है ना, सवाल उठता है कि नहीं कि सर
Yes. न्यूट्रल तो 7 पढ़े थे, हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। हाँ सर। और 7 के नीचे पढ़े, जो 7 के नीचे होगा वो एसिड, जो 7 के ऊपर होगा वो बेस। बेस। बेसिक। यही था ना बेटा? Yes हाँ sir. सर। सर। पहले आंसर सुन लो, फिर एक्सप्लेनेशन को भी समझते हैं। आंसर है न्यूट्रल, और साथ में ये भी याद रखना कि पानी हर हाल में न्यूट्रल होगा, Okay sir. चाहे वो बॉइलिंग कंडीशन पे हो, चाहे वो वेपर कंडीशन पे हो, चाहे वो आइस कंडीशन पे हो, पानी न्यूट्रल है इन टर्म्स ऑफ पीएच, वो न्यूट्रल है। ये हाँ, लेकिन आंसर जरूरी नहीं कि 7 होगा, कुछ और भी हो सकता है। इसका मतलब पीएच का खेल बदल सकता है। तो आप जो पीएच पढ़े हैं बेटा अभी तक, और उसको अब जो पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा सा रिलेट करेंगे यहाँ पर। तो आंसर ये याद रखना कि पानी हर हाल में बेटा क्या है, न्यूट्रल है। फाइन, चलिए यस Yes सर। sir. अब देखो आगे का खेल को समझते हैं। दरअसल में पीएच जो होता है बेटा, ये एक स्केल होता है, जो आप ऐसे पढ़े हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। आप पढ़े कि ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट, इसके आगे बेसिक, और इसके आगे एसिड। एसिडिक। यही पढ़े ना बेटा? यस हाँ सर। सर। अब आगे का खेल सुनो। अब अगर आपसे एक सवाल रखे, अगला सवाल सुनना। एक और क्वेश्चन, क्या पीएच 7 से ज्यादा हो सकता है? हाँ। सॉरी हाँ सर। सॉरी 14 से ज्यादा हो सकता है? नहीं क्या सर। पीएच No sir. लेस देन 0 हो सकता है? नहीं सर। नहीं सर, कोई कोई केसेस में तो हो सकता होगा। किसी में नहीं होता. सर हो जाएगा सर, 10 तक गलत पढ़े। चलो फिर से समझते हैं। हाँ सही बात। यहाँ देखो, एक्सेप्शन बहुत है। क्या ये हो सकता है? चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। अब जवाब समझो। आंसर है यस, हो सकता है, ये भी हो सकता है। एकदम आराम से देखना, एकदम सिंपल है। अगर आपसे कहा जाए 10⁻⁻² मोलर HCl का पीएच क्या है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ H+ कितना है, ये 10⁻²। अब अगर फॉर्मूला लगाएंगे माइनस लॉग तो ऑफ 2 होगा। 10⁻², तो आंसर कितना होगा? 2 होगा, 2। है ना? हाँ इसका सर। पीएच कितना हाँ आएगा सर। बेटा? 2 आएगा। हाँ। ठीक है, चलिए 2 आया। तो आप मैथमेटिकली अब ओरली बात करते हैं बेटा इसको, ठीक है ना? लिखते नहीं इतना, ओरली बात करते हैं, जगह नहीं है, ओरली बात करते हैं। तो चल फिर से बोल, अगर 10⁻⁻6 मोलर HCl हुआ, तो 6 होगा। 6 हो 6 जाएगा। sir तब. 6 हो जाएगा। तो 10⁻⁻, अगर 8 15. हुआ, 8। 8 sir. 8. 8 हो जाएगा। हाँ हाँ। सर. लेकिन तुम लोग को यार 8 के साथ साथ बोलना चाहिए था कि सर ऑब्जेक्शन मिला, और ये 8 कैसे हो सकता है, हाँ क्योंकि सर. HCl तो एसिड है। हाँ सर, ये मेरा पहला ही मतलब शुरू से ही क्वेश्चन था हाँ, लेकिन पूछा नहीं, देख ले बेटा। सर। और 7 से ज्यादा गुमराह तो है। ये खेला हो जाता है हाँ है ना? लेकिन सर HCl 7 भी कैसे हुआ सर? तो एसिडिक है, तो वही तो 7 तो न्यूट्रल हुआ। 7 न्यूट्रल। हाँ ये भी सर। सवाल, अगर सवाल, हाँ ये भी सही सवाल है कि सर अगर आंसर 7 है तो ये न्यूट्रल हो गया, जबकि आप एसिडिक बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया सवाल। हाँ। देखो ये देखो, ये होता है, बात करने से डिस्कशन बनता है बेटा। तो चलो अभी सारे सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखो, सर तो ये क्वेश्चन भी मोटा तो मोटी यहाँ गलत। तक का बात समझ में आया ना? तो इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कि 10⁻² मोलर HCl पीएच बोल, -2। -2, ये तो आंसर 0 से कम हो गया, हाँ सर। है ना? हाँ सर। देख रहे पीएच स्केल में कितना सारा गड़बड़ नजर आ रहा है। हाँ। सारे गड़बड़ को एक बार में ये ठीक सब करते हैं। अब गड़बड़ी समझ, है। अब इसको एक बार में ठीक करते हैं। सुन, याद पहले ये रखना कि आप जो पीएच स्केल पढ़ रहे हो बेटा, वो पीएच स्केल आप पढ़ रहे हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे KW का जो वैल्यू होता है वो 10⁻⁻14 होता है, और PKW जो होता है वो 14 होता हाँ सर। है ना? तो हाँ दरअसल सर। में पीएच स्केल जो बनता है वो ऐसे बनता है, 0 से लेकर के PKW तक बनता है। ये पीएच स्केल ऐसे बनता है बेटा। तो पीएच स्केल बना कैसे वो समझिए, सब सवाल का जवाब मिल जाएगा।
तो पीएच स्केल कैसे बनता है बेटा, 0 से लेकर के पीकेडब्ल्यू तक, और इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो होता है pKw/2, ये न्यूट्रल पॉइंट बनता है। अब जो हाँ। रूल इसको अप्लाई करो, तो 0 से लेकर के pKw कितना है बेटा आपका, 14 है। 14 सर। स्केल 0 से 14 तक 14/2 चला गया, 0 1 2 चलते चलते 7, चलते चलते 14 तक चला गया स्केल, है ना। और न्यूट्रल हाँ, पॉइंट सर। कहाँ से बना, न्यूट्रल पॉइंट ऐसे बना pKw/2, दैट इज 14/2, 14/2 ठीक है। तो इसका मतलब पीएच स्केल जो बना है वो किस टेम्परेचर पे बना है, 25 डिग्री सर। 25 डिग्री। अब 25 डिग्री पे pKw का वैल्यू इतना होता है, ठीक है ना। अच्छा ये पढ़े ना बेटा, KW का मतलब क्या होता है, H प्लस का कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस का कंसंट्रेशन। हाँ सर। हाँ हाँ सर। वो सर। तो अगर H प्लस का वैल्यू बढ़ाएंगे तो KW बढ़ेगा कि घटेगा, सर कांस्टेंट घटे रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। बढ़ेगा सर। सर कांस्टेंट रहेगा। सर टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक नहीं हिलेगा सर। हाँ हाँ। हाँ हाँ। तो जब तक टेम्परेचर नहीं हिलेगा, KW नहीं हिलेगा, तो इसका अंदर pKw भी नहीं हिलेगा, हाँ सर, हाँ OH सर। माइनस का कंसंट्रेशन घट जाएगा। है ना, हाँ ठीक है सर। ना। अगर बॉइलिंग वाटर कहा जाए बेटा आपसे, तो किस टेम्परेचर पे बात कर रहे हो, 100। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यस सर। हाँ 100 सर, डिग्री सेंटीग्रेड पे बढ़ जाएगा सर। बढ़ पानी जाएगा। का जो pKw है, चलो देखते क्या होता वो सर 40 से ज्यादा हो जाएगा। है। बोलो, टेम्परेचर बढ़ा, देखिए कौन लॉजिक बताएगा, बोल टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा, और KW बढ़ेगा तो pKw घटेगा। 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 कैसे बढ़ेगा, तो pKw घट रहा है ना, हाँ हाँ। सर, तो इसका मतलब pKw 14 से ज्यादा हाँ। होगा या 14 से कम होगा, कम सर। कम। 14 से कम होगा। मान ले 12 है, मान ले, तो बोल अब स्केल बनाते, तो अब स्केल कैसे बनेगा, स्केल तो ऐसे ही बनेगा pKw तक, और न्यूट्रल पॉइंट 6 pKw/2 होगा। 2 तो बोल अब स्केल कैसे बनेगा, 0 से लेकर के 12 12 तक तक। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ बनेगा, 6 6। देखो 6। पानी का न्यूट्रल पॉइंट कितना मिला बेटा, 6। 6। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आंसर ये पॉसिबल है, तो इसका मतलब पानी तो न्यूट्रल हुआ ना, हाँ सर। हाँ सर। हाँ, सर। तो वहां पर आंसर 6.12 क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होगा तो pKw चेंज होगा, pKw चेंज होगा तो स्केल चेंज हो जाएगा, स्केल चेंज होगा तो न्यूट्रल पॉइंट चेंज हो जाएगा। हाँ सर। समझ में आ रहा है। हाँ सर। चलिए हाँ देखते हैं बेटा, अब सर। आप लोग का समझदारी का टेस्ट लेते हैं, ध्यान से सुनो अगला सवाल। उबैद, तेरे पास हाँ खून सर। है, खून हाँ सर, बहुत है। बहुत है, तो बोल तेरा खून का पीएच कितना है, न्यूट्रल। सर थोड़ा एसिडिक रहता है सर। स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक। स्लाइटली अल्कालाइन। सॉरी सर। सोचो क्या सॉरी सर। हालत है रे बाबू। सर भूल गए सर, बहुत दिन पहले पढ़े थे। हाँ सर। सर मैं 8 होता सर। हाँ 7.8 होता है। 7.4। सब गूगल करता है। सवाल सुनेगा, अगर हमारा ब्लड न्यूट्रल होता तो क्या पीएच 7 होता, हाँ सर। नहीं होता, क्योंकि हमारा ब्लड जो है हमारे बॉडी के अंदर में है और इस टेम्परेचर पे है। हाँ सर, तो थोड़ा कम जाएगा सर। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ गया 25 डिग्री के सेंटीग्रेड के हाँ रिस्पेक्ट में, सर। तो इसका मतलब हाँ सर, pKw घट जाएगा, हाँ, सर। हट हाँ सर, जाएगा। pKw pH घटेगा भी तो घट न्यूट्रल जाएगा। पॉइंट भी घटेगा। हाँ सर। इसके लिए अगर हमारा ब्लड न्यूट्रल होता तो उसका पीएच 7 से कम होता। कम होता, सर न्यूट्रल सर एक पॉइंट कम घट सवाल है। जाता। होता। बोलो। सर सर अगर हम लोग कोई ठंडा जगह गए वहां तो टेम्परेचर कम होगा 25 से, बिल्कुल तब हम लोग का pKw बढ़ जाएगा, बिल्कुल। तो मतलब अल्कलाइन हो जाएगा। हाँ
और अगर हम लोग कोई गर्म जगह गए, कोई भी ड्राई जगह, हाँ, तब तो एसिडिक हो जाएगा ना। क्या चीज? पीकेडब्ल्यू पीकेडब्ल्यू बढ़ जाएगा ना। आहा, देखो तुम उस बात को नहीं समझे। फिर सुनो, पीकेडब्ल्यू बढ़ेगा घटेगा, एसिडिक बेसिक थोड़ी ना होगा रे गधा। स्केल बदल जाएगा। इसका ये मतलब ओ, नहीं है कि अगर हम पानी को हिमालय में ले गए तो हिमालय में टेम्परेचर घट गया तो पीकेडब्ल्यू घट गया तो मतलब बेसिक हो गया। नहीं, उसका न्यूट्रल पॉइंट घट जाएगा। अच्छा। समझे? हाँ नेचर सर। नहीं बदलेगा। यही तो समझा है, पानी किसी भी हाल में न्यूट्रल होगा। तो पानी को तुम अगर 25 डिग्री से 0 डिग्री पे ले जाएगा थोड़ी ना बेसिक हो जाएगा। वो न्यूट्रल है। तो सवाल है न्यूट्रल कैसे है। तो न्यूट्रल का डेफिनेशन समझो ना। न्यूट्रल का डेफिनेशन क्या हो रहा है? न्यूट्रल का डेफिनेशन हो रहा है pKw/2। तो आप हर बार 7 नहीं मान सकते हो। आपको पहले न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना होगा, फिर उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है सर। समझे? हाँ सर। चलिए, अगला सवाल। पीएच का बेटा आप जो कंसेप्ट पढ़े हैं, थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, वो समझ। पीएच का एक्चुअल डेफिनेशन ये है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी AH+। मतलब ये। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये क्या है? तो हाइड्रोजन एक्टिविटी प्लस को डिफाइन किया गया गामा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+, और गामा का नाम है एक्टिविटी कोफिशिएंट। यानी कि अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अब आपका ऐसा बन जाएगा, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ व्हाट, गामा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H+। हाँ ये सर। बन जाएगा, ठीक है। और हाँ सर। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए गामा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 पाया गया है। इसका मतलब अब ये डेफिनेशन चेंज होकर के क्या बन जाएगा, बोल, माइनस लॉग लॉग ऑफ H+। कंसंट्रेशन ऑफ और H यही प्लस। डेफिनेशन थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे, याद है ना? हाँ हाँ सर। सर। तो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ से एक और लॉजिक या कंसेप्ट बनता है कि ये फॉर्मूला तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट हो। डाइल्यूट डाइल्यूट होगा, सोल्यूशन। तो गामा का वैल्यू 1। तो हाँ। हाँ फॉर्मूला, सर। तो दिस फॉर्मूला इज यूजफुल फॉर व्हाट, डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब सवाल समझ। 10⁻⁻² मोलारिटी HCl का अगर पीएच निकालेगा तो 2 आएगा, लेकिन हाँ। हाँ 10⁻² मोलर HCl का अगर पीएच निकालेगा तो आंसर -2 आ जाएगा। -2। अब अगर इसको समझेगा तो यहाँ पे क्या होगा, बोलो। ये जो सॉल्यूशन है वो तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ? सर डाइल्यूट हुआ। डाइल्यूट हुआ। सर लेकिन इसको बोलेंगे कैसे? हाँ सर, इसको पहचानेंगे कैसे? अच्छा, डाइल्यूट होने का मतलब कंसंट्रेशन कम होगा या ज्यादा होगा? सर कम होगा। कम होगा। और अगर कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब कंसंट्रेशन कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। ज्यादा होगा सर। बोल, इसका कंसंट्रेशन और इसका ज्यादा कंपेयर कर ले। बोल, कौन डाइल्यूट है कौन कंसंट्रेटेड है? 10⁻⁻² डाइल्यूट और 10⁻² कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ सर। है ना? तो देख, जब हाँ हाँ डाइल्यूट सर। सर। सॉल्यूशन पे हमारा फॉर्मूला ठीक काम कर रहा है, आंसर 2 आ रहा है। यहाँ 0 से कम चला गया, तो क्यों चला गया? क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है। कंसंट्रेटेड है। तो ये फॉर्मूला कब बेहतरीन तौर पे काम करेगा? जब सोल्यूशन डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट होगा। समझ में आया? हाँ यस सर। 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 कौन बदमाशी कर रहे हैं? हाँ, कौन बदमाशी कर रहे हैं? सब लिख दे रहे हैं ऐसे। और सब। साफ। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए गामा का वैल्यू 1 होता है, वन। जबकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए वैल्यू गामा का वैल्यू 1 से कम पाया गया है। आपका काम है, आप इस इक्वेशन को फॉलो करोगे, ठीक है। ये कंसेप्ट दिए थे बेटा आपको फॉलो, लेकिन यही वाला करना है। यानी आपको ये मान के चलना है कि आप जो भी पीएच का कैलकुलेशन करें वो बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन के आप अप्लाई कर रहे हैं, और वो डेटा देखकर भी समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज सुन लो, उल्टा फॉर्मूला भी याद रखना कि H+ अगर निकालना हो तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 10⁻⁻⁻ pH। मतलब अगर हाँ सर। 10⁻⁻² मोलारिटी HCl का pH कितना है, 2 है। तो अब मोलारिटी निकालना तो क्या लिखेंगे, 10⁻⁻pH मतलब 10⁻², माने ये वाला। ये एक दूसरे का ठीक ऑपोजिट है,
इसको दिमाग में बैठा लो, बहुत जगह पर फ्रिक्वेंटली यूज करने वाली ये फॉर्मूला। अब आगे का कुछ पॉइंट समझ लो। पीएच का वैल्यू अगर 7 हुआ यानी पीओएच का वैल्यू 7 हुआ यानी पीकेडब्ल्यू बाई 2 हुआ, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन। फिर से बोले बेटा, न्यूट्रल पॉइंट का फॉर्मूला याद रखना, पीकेडब्ल्यू बाई 2। 2। अगर ये सच में समझ में आ गया तो क्वेश्चन सुन ध्यान से, देखिए किसका किडनी में दम है। इज्जत का सवाल है बेटा, देखिए किसी कौन इस सवाल का जवाब देगा। उबलता हुआ पानी का पीएच अगर 6 है, केडब्ल्यू का वैल्यू बताओ। सर 10⁻⁻14 से ज्यादा होगा सर, सर एग्जैक्ट 10 टू दी 10 12 टू दी का पावर होगा। -6 10 टू दी पावर -6 10⁻14 into 4 तो 0 सर 40 into 10⁻14। तो जवाब सुनो दोनों बेटा, सबका सब ठुस्सी माल हो। अब हम इसको दोबारा बताने जा रहे, एक हिंट्स दे रहे, इसके बाद भी नहीं कर पाया बेटा, देखना तुम लोग जहां बैठे होगे वहां पानी का बोतल होगा, उसमें ढक्कन होगा, ढक्कन में पानी डालना, उसमें बेटा तुम लोग डूब मरना। हिंट्स दे रहे, ले हिंट्स दे रहे, देखिएगा। ये हिंट्स कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का पीएच 7 होता है और केडब्ल्यू का वैल्यू 10⁻⁻14 होता है। सर 10 टू द पावर -12 फिर से बोल, 10 टू द पावर -12 नाम बोल अपना। सर कैफ। वेल डन बेटा, वेरी वेल डन। पे बाकी लोग डूब मरो, जाओ जाओ जाओ, सब डुबकी लगाओ, चलो। हाँ हो गया सर, हो गया। ए, ये किसका पीएच है, पानी का। ये किसका पीएच है, पानी का। पानी हर हाल में न्यूट्रल है। हाँ सर। न्यूट्रल पॉइंट का फॉर्मूला ये होता है, तो अगर ये पीएच 6 है तो इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट कितना होगा, 6 होगा, इज इक्वल्स टू पीकेडब्ल्यू बाई 2। तो पीकेडब्ल्यू का वैल्यू कितना निकलेगा, 12। अगर 12। पीकेडब्ल्यू 12 है तो इसका मतलब केडब्ल्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, 10⁻⁻12। 12 अगर आपसे कहा जाए कि पीएच का वैल्यू 5 है तो केडब्ल्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए। सर -5 10 टू द पावर -5 -10 होगा। हाँ सर -10। हाँ सर। अगर सर लेकिन पीएच 5 है, लेकिन पता नहीं है कि न्यूट्रल है या एसिडिक है, तो उसको हम लोग अबे न्यूट्रल गधा, हम सब न्यूट्रल टमाटर का है। पॉइंट का बात कर रहे हैं कि पीएच न्यूट्रल पॉइंट 5 है, पानी का बात हो रहा है। यही बात क्यों नहीं समझ रहा है। ये जितना भी बात हम कर रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट की बात करें, टॉपिक क्या चल रहा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब समझ, यही तो न्यूट्रल का मतलब बोले, पीकेडब्ल्यू बाई 2। टेम्परेचर बदलेगा, पीकेडब्ल्यू बदलेगा, न्यूट्रल पॉइंट बदल जाएगा। पीएच 5 होने का मतलब एसिडिक नहीं है, ये न्यूट्रल है। पीएच 5 होने का एसिडिक मतलब कब होगा, तब बात होगा जब बात 25 डिग्री पे करेंगे, क्योंकि 25 पे मेरा न्यूट्रल पॉइंट 7 होता है, तब हम बोलेंगे 5। अच्छा 5 एसिडिक है। अगर किसी और टेम्परेचर पे मेरा न्यूट्रल पॉइंट 5 है
तो हम 4 को एसिडिक बोलेंगे और 6 को बेसिक बोलेंगे। इसका तुम स्केल समझे ही नहीं बात। ये सर तो समझा समझ रहे गए। बेटा, टेम्परेचर बदलेगा, केडब्ल्यू बदलेगा, पीकेडब्ल्यू बदलेगा, स्केल बदल जाएगा। तो स्केल को पकड़ने का तरीका क्या, न्यूट्रल पॉइंट को पकड़ के रखो। न्यूट्रल पॉइंट क्या, pKw/2। वहां से दाएं बाएं समझ जाएंगे कौन एसिडिक बनेगा कौन बेसिक बनेगा। अगर मान लो कि मेरे पास किसी एक टेम्परेचर T पे pKw का वैल्यू 3 है मान लो, और बोलेगा एक सोल्यूशन का pH 4 है, तो ये एसिडिक है या बेसिक है। तो हम पहले पकड़ेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ बन रहा है। तो न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है 3/1.5 बन रहा है, यानी इसके इस तरफ चला जाएगा बेसिक, इसके इस तरफ चला जाएगा एसिडिक। तो pH 4 है तो बोलेंगे बेसिक है, और अगर pH 1 हो गया तो हम बोल देंगे एसिडिक है। ये स्केल बनाने का तरीका है। तुम लोग स्केल बनाना सिखा दिया, अभी भी बात नहीं समझ में आ रहे। सर समझ गए सर। समझ गए सर। ये देखिए हमारा 0 से 14 तक का स्केल होता है। जब कोई बात नहीं किया जाए या टेम्परेचर में क्लियरली मेंशन कर दिया जाए कि 25 डिग्री पे बात हो रहा है, तो pH 7 जो पड़े वही पकड़ दे। जहां देखना बेटा क्वेश्चन में टेम्परेचर का खेल बदला तो समझ जाना कि pH स्केल बदलने वाला है। स्केल बदलेगा तो न्यूट्रल पॉइंट बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। अब उसके रेस्पेक्ट में आपको डिसाइड करना होगा कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। pH कैन बी नेगेटिव फॉर वेरी वेरी कंसंट्रेटेड, मोर देन वेरी। पढ़ो तो दोनों लाइन। हाँ सर ठीक है। तो pH सही काम कब करेगा, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब ये pH स्केल होगा, यानी pH का वैल्यू जब भी तुम्हारा स्केल बनेगा, न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो कहाँ होगा। अब pH का स्केल 0 से लेकर के कहाँ तक बनेगा, pKw। pKw, है ना। अब एक और टर्म है POH। तो जैसे बेटा हम लोग pH पढ़े माइनस लॉग ऑफ H प्लस, सिमिलरली एक टर्म आएगा POH माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, सेम टर्म। बस याद रखना ये कि स्केल इसका बनता है, इसका स्केल है, ये कोई स्केल नहीं है बेटा। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इस चैप्टर में आप और भी पढ़े थे कि pKa कैसे लिखा जाएगा, माइनस लॉग Ka। pKb कैसे लिखा जाएगा, माइनस लॉग Kb। Kb। pKw कैसे लिखा जाएगा, माइनस लॉग Kw। सिमिलर वे में आप इसको ट्रीट करोगे, लेकिन स्केल के लिए ये मैथमेटिकली ऐसी ट्रीट होगा, लेकिन स्केल इसका फॉलो होगा, इसका कोई स्केल नहीं होगा। समझा बात। सर वहाँ EQ क्या है सर? हाँ, EQ क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट। ठीक है सर। अब देखो अगला बात समझो, यहां समझना। बोलो KW का मतलब तो ये होता है। हाँ सर। हाँ सर। अगर दोनों तरफ माइनस लॉग ले ले, ऐसे होगा। और दोनों को अगर अलग करे तो अलग करने पे क्या बनेगा बोल, और यहाँ क्या साइन आएगा, प्लस। और ये कौन है, ये माइनस लॉग KW है। अब हाँ डेफिनेशन के हिसाब से ये बन गया pKw, ये बन गया pH, सर ये। ये बन हाँ सर गया POH। ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों के लिए, और चूंकि बात हमेशा 25 डिग्री पे होने वाला है, उससे भी समझ लेते हैं कि अगर 25 डिग्री पे pH प्लस pOH का वैल्यू हमको फॉलो करना है तो क्या फॉलो करना है, 14, क्योंकि 25 हाँ डिग्री सर। पे pKw का वैल्यू 14 होता है। टेम्परेचर बदलेगा तो ये वाला वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन अगर कुछ नहीं है 25 पे तो हम इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का बात समझ में आया। हाँ सर। हाँ बहुत सर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब सुनो, सेम मैथमेटिकल वे, अगर आपको OH हाँ माइनस का सर। वैल्यू निकालना है तो आप उसको 10 टू द पावर ऑफ माइनस pH कर दो, वो OH माइनस का वैल्यू दे देगा। जस्ट लाइक अगर आपको H प्लस का वैल्यू निकालना है तो 10 टू द पावर ऑफ माइनस pH कर दो। अगर आपको Ka का वैल्यू निकालना है तो आप 10 टू द पावर ऑफ माइनस pK कर दो। अगर आपको Kw का वैल्यू निकालना है तो 10 टू द पावर ऑफ माइनस pKw कर दो। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, लॉग का फॉर्म है, लिखने का तरीका है। हाँ सर। अगला लाइन ये पढ़, हाँ ये भी हम लोग पढ़े, हाँ सर। ये याद हाँ रखना, सर। ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसे आपको नोट्स पे भेज दिया गया, मिल जाएगा।
आगे का दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और कब कहाँ इस्तेमाल करना वो भी सीख। K इंटू के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू। आप एक फंडामेंटल को याद रखना, के डब्ल्यू का पहचान, असल पहचान याद रखना ये है, ये इसका असल पहचान है, इसका एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू। लेकिन कुछ और मामले में भी के डब्ल्यू का आपको रिलेशन मिलेगा, आगे भी मिलेगा इस चैप्टर में। एक रिलेशन ये याद कर लो, के बी। हम लोग क्या जानते हैं, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस है। लेकिन ये हर जगह पे अप्लाई नहीं होगा, हर जगह पे मतलब किसी भी वीक एसिड के लिए और किसी भी अप्लाई नहीं होगा। जिस वीक एसिड के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये उसका कंजुगेट वीक बेस होना चाहिए, मतलब कंजुगेट बेस होना चाहिए, या फिर ये इसका कंजुगेट एसिड होना चाहिए। ये सिर्फ कंजुगेट एसिड बेस पेयर, और कंजुगेट एसिड बेस पेयर के लिए बेटा ऑलरेडी कम से कम आधा घंटा हम लोग ऑलरेडी एक टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, हाँ सर। एक अनदर फंडामेंटल फॉर्मूला आप लोगों के लिए, रट जाओ इसको, घोल करके पी जाओ, याद रखना कहाँ इस्तेमाल करना। और यहीं से सेम वे में अगर हम दोनों तरफ माइनस लॉग लेंगे, ये माइनस लॉग बन जाएगा पीके, मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा एडिशन, माइनस लॉग के बी बन जाएगा पीके बी, और माइनस के डब्ल्यू बन जाएगा पीके डब्ल्यू। तो एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो यहाँ से ऐसे भी याद रखना कि पीएच प्लस पीओएच 14 यानी पीकेडब्ल्यू इक्वल्स टू 14 एक फॉर्मूला आपके पास है, और पीकेए प्लस पीकेबी इक्वल्स टू पीकेडब्ल्यू 14 आपके पास एक फॉर्मूला है। लेकिन ये हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होगा, ये सिर्फ कंजुगेट एसिड बेस पेयर में इस्तेमाल होगा। समझा रहे? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये याद रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का पीएच टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। pH of weak acid inversely proportional to temperature, directly proportional to temperature, ये सब रूल याद रखना। ये भी याद रखना कि pH does not decide the strength of acid or base। सर अभी तक तो यही पढ़ रहे थे सर। मस्त चीज पढ़ रहे थे। देखो कई सारे मिसकंसेप्शन क्लियर होगा आपका। ए बोलो रे। H2SO4 HCN। हाँ सर। क्या बोले? H2SO4 ज्यादा एसिडिक है। हाँ सर। Which is stronger acidic? Which is stronger acid? सर H2SO4। 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 और ये वीक एसिड है। वीक एसिड। अगर हम ये बोलेंगे कि मान लो कि एक सॉल्यूशन में इसका पीएच का जो वैल्यू है वो पाया गया है 5, और इसका जो पीएच का वैल्यू वो 3 पाया गया है, तो इसका मतलब HCN को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलोगे, इसको वीक एसिड बोलोगे? नहीं सर। नहीं सर। सर पूछेंगे पहले कि डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। तो बहुत सारा फैक्टर आ जाएगा बेटा। ऑफ कोर्स डाइल्यूट और कंसंट्रेट होने का बहुत सारा, यानी कि पीएच जो होता है वो एक्चुअल एसिड का स्ट्रेंथ या बेस को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो पीएच क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये हाइड्रोजन आयन का पोटेंशियल कि एक सॉल्यूशन में कितना हाइड्रोजन आयन मौजूद है, और हाइड्रोजन आयन कितना मौजूद है वो एसिड का स्ट्रेंथ के ऊपर तो ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो ज्यादा H+ देगा, लेकिन साथ में कंसंट्रेशन भी मैटर करता है, वेरी करने से वो चेंज हो सकता है। समझे बात? तो पीएच जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ या बेस को, वो नेचर, एक्चुअली आपको याद रखना पीएच जो होता है वो सॉल्यूशन का नेचर को रिप्रेजेंट करता है। क्या नेचर? कि अगर 7 है तो नेचर न्यूट्रल माना जाएगा, ये नेचर हो गया न्यूट्रल। ठीक है, 7 से जितना ज्यादा होगा उसका बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा, बेसिक नेचर उतना ज्यादा होगा, नॉट बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक नेचर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? हाँ सर। जैसे हाँ कि सर। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर सकते हैं कि मान लो 2 एसिड है, उसका नेचर के हिसाब से बात करते हैं कि एक एसिड का pH 2, एक एसिड का pH, बोल विच इज मोर एसिडिक? pH 1। तो ये ज्यादा खट्टा होगा इसके मुकाबले में, ये इसका नेचर हो गया बेटा। हाँ सर। ये खट्टा जितना, समझ में ना, ये जितना खट्टा उतना ज्यादा, ये नेचर। तो एक बेसिक स्ट्रेंथ है, ये बेसिक नेचर पे बात हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। pH does not decides the strength, it decides what? It decides the नंबर ऑफ H+ आयन। nature, mathematically। नेचर। हाँ, mathematically number of H+
ठीक है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और डिपेंड रिप्रेजेंट की बात करेंगे, रिप्रेजेंट किसको कर रहा था, ये नेचर को रिप्रेजेंट करके, नेचर एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है। न्यूट्रल है। ये एक पॉइंट याद रखना, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के टाइम पे बहुत काम आने वाला है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक एसिड निकालने बैठे, इसका पीएच निकालने बैठे, अब आप थोड़ा सा बात को समझा ऐसे कि अब एक चीज को समझ लो कि अगर आपको पीएच निकालना है तो आपका जो प्राइमरी टारगेट होगा कौन होगा, वो एक ही चीज है, वो है H+ का कंसंट्रेशन। हाँ सर। ठीक है, हाँ H+ सर। का कंसंट्रेशन। अब H+ का जो कंसंट्रेशन है बेटा, या ये कई जगह पे नहीं मिलेगा तो आपको फिर इसको सेकेंडरी टारगेट बनाना होगा, और वो होगा OH- का कंसंट्रेशन, OH- का। तो मान लो आपको इसका पीएच निकालने को कहा गया, तो आप इसका पीएच निकालने के लिए आप इसको जब तोड़ने बैठे तो देखिए कि ये 3 बार टूटा, बोलो ये 3 बार टूटेगा, हाँ सर। और 3 स्टेप में टूटेगा। हाँ आपको सर। 3 बार H+ निकालने का जरूरत नहीं, आपका जो पहला स्टेप होगा उसी स्टेप से जितना H+ निकलेगा उसको आप कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो। ये ट्रिक है बेटा, ये एक सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है ना। आगे चल के न्यूमेरिकल के टाइम पे ये दिखाएंगे, इसका इस्तेमाल दिखाएंगे। चलिए, जाहिर सी बात है, मैथमेटिकली बात क्लियर है कि पीएच जो होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम को रिप्रेजेंट करता है ऑफ किसका, H+ का। याद रखना पीएच के साथ H+ का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और OH- के साथ डायरेक्टली। उसी हाँ तरीके सर। से ये भी याद रखना कि POH जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू OH- होगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ होगा। ठीक है सर। हाँ सर। मतलब एक सॉल्यूशन में H+ जितना ज्यादा होगा उसका पीएच उतना कम। कम होगा। कम होगा। ठीक है, चलो ये 2 लाइन इसको ऐसे पहले समझो, याद रखो, खुद से डेटा लेते, फॉलो करो। मान लो हमारे पास H+ और pH का एक डेटा है कि H+ का वैल्यू 10 to the power of -1, -2, -3, -4, pH 1, 2, 3, 4। बोल बेटा, यहाँ से यहाँ pH बढ़ा या घटा? सर बड़ा एक घटा है सर। बड़ा है सर। सर सर पीएच कौन सा बड़ा है डेटा सर, बोल रहे हैं? बड़ा है सर। pH बढ़ा पीएच या बड़ा घटा? सर, पीएच बड़ा। बड़ा है सर। बड़ा कितना सर, बड़ा, कितना कितना? एक एक करके बड़ा। सर। हाँ सर एक। है ना? हाँ अब सर, बोल, H+ बढ़ा या घटा? बड़ा। सर बड़ा। घटा, सर घट गया सर। घटा सर, घट गया, सॉरी, हाँ घट कितना गया। घट गया? 10/10। -10। 1/10। हाँ सर। लैंग्वेज क्लियर है हाँ हाँ सर, सर। सबको? तो चलो अगला हाँ जवाब दो, सर, अगला जवाब दो। बोल, बढ़ा या घटा? बड़ा। बड़ा, कितना कितना? 2 यूनिट। 2 यूनिट, चल बोल, बढ़ा या घटा? और घटा। घटा घटा सर। सर, घटा। कितना? 100 यूनिट। 100 यूनिट। 20, 100 यूनिट। 100 100 यूनिट, यूनिट नहीं, लैंग्वेज को पकड़ो। 100 टाइम सर। कौन गधा है बे जो अपना नाक रखा हुआ है इसके सामने, हटा वहां से। हाँ बोलो। हाँ सर ठीक है। आओ, अब जवाब दो। 1000 टाइम्स। 1000 टाइम। 1000 टाइम्स, 1000। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर, तो याद रखना। अच्छा, वो तो पीएच घट रहा है तो H+, पीएच बढ़ रहा है तो H+ क्या हो रहा है, घट रहा है ना। हाँ सर। ये सब डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये सब इंक्रीज, 1 यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट बढ़ा, तो ये 10 गुना घटा, ये 100 गुना घट गया, ये 1000 टाइम घट गया, है ना।
हाँ सर। बोलो, हाँ सर। क्लियर है? हाँ अब सर। चल इसमें एक लॉजिक ढूंढते हैं। देख तो ये बोल सकते हैं कि जब पीएच एक लैंग्वेज को पकड़ेगा कि जब पीएच 1 यूनिट बढ़ा तब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये पीएच का बात कर रही है, कंसंट्रेशन का, H प्लस 10⁻1 टाइम्स घटा। अगेन हाँ सर। 2 यूनिट बढ़ा तो pH 10⁻2 टाइम्स घटा। 3 यूनिट बढ़ा तो 10⁻3 टाइम्स घटा। घटा। तो बोलते अगर x यूनिट बढ़ेगा तो 10 to 10 to the the power power टाइम्स 10⁻x टाइम्स घटेगा। घटेगा। यानी कि अगर x यूनिट घटेगा इधर तो इतना बढ़ेगा। बढ़ेगा। पढ़ तो ये 2 लाइन। हाँ सर। हाँ सर। मतलब कैसे याद रखना कि यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जितना पावर x टाइम्स बढ़ेगा या घटेगा उसका pH उतना ही यूनिट बढ़ेगा या घटेगा। हाँ सर। चलो यहां तक अब बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया। चलिए पेन पेपर लीजिए। हाँ सर। पेन पेपर लेके सब रेडी है? हाँ सर। अब देखो क्वेश्चन देते हैं, 2-4 क्वेश्चन पहले दिखा रहे, सुन ले, देख ले, समझ ले, फिर कुछ क्वेश्चन देंगे, बनाना है। मान लो आपके पास क्वेश्चन है 0.01 मोलर HCl का पीएच निकालना है। ये सब पीएच निकालने को बैठे तो आप इसको थोड़ा सा अगर बोर्ड मेथड से ढंग से जाओगे तो ऐसे इक्वेशन को तोड़ेंगे। ये कितना है भाई? तो 10⁻⁻2 मोलैरिटी HCl है, ये 10⁻⁻2 मोलैरिटी है और ये भी 10⁻⁻2 मोलैरिटी है। पीएच का मतलब होगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस और H प्लस का यहाँ वैल्यू 10⁻⁻2 आंसर 2। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। अब मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ है, आप कैसे लिखोगे? H2SO4 2H प्लस SO4 2 माइनस। SO4 2 माइनस। हाँ सर। तो अगर ये 10⁻⁻2 है तो ये 2 इंटू 10⁻⁻2 है और ये 10⁻⁻2 है। हाँ सर। होगा? हाँ। हाँ सर। अब अगर पीएच निकालने बैठेंगे तो पीएच का फॉर्मूला लिखेंगे दिस, और अगर इसका वैल्यू को पुट करेंगे तो बोलो क्या पुट करेंगे? 2 इंटू 2 into 10⁻⁻2। 10⁻⁻2। इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -2 इंटू बन जाएगा प्लस और माइनस का लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.3 0.3। और -2 log 2 कितना होगा? 2 मतलब 1.7 pH। हटा ना रे नाक के सामने से, कौन फूल फल लगाए? नाक कट रहे, इसका नाक कट, जिसका भी नाक कट, ना रहेगा नाक, ना हवा छोड़ेगा, ना फुरफुर आवाज होगा। ऐसा समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। अब अगला सवाल। याद होगा अगला सवाल। मान लो क्वेश्चन दिया हुआ 0.01 मोलर NaOH। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? NaOH टूटेगा, प्लस प्लस देगा
OH माइनस। OH माइनस देगा, इसका कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2, इसका कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2, तो यहाँ से हाँ निकालेंगे POH माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, हाँ सर। होगा? 2 हाँ हाँ। सर। तो POH 2 आया, हाँ सर। pH प्लस POH कितना होता? 14, 14। हाँ सर। POH 2 आया, तो pH कितना हुआ? 12 हाँ सर। है ना? हाँ सर। तो इसका मतलब सर बेसिक इन नेचर। हाँ ऑफ कोर्स आंसर देखो 12 आना चाहिए ना, बेस निकालने बट आंसर पी से। तो मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करना वो तरीका सिखा रहे, समझ में आया रे? हाँ सर। तो पेन पेपर उठाओ, हाँ सर उठाया। 10 क्वेश्चन दे रहे हैं, 10 क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे। बोलो। जो 10 और -2 लिखा हुआ था, आप वैसे लिख दीजिएगा ना। हाँ से जो 10 टू दी पावर -2 लिखा हुआ था क्वेश्चन में, आप वैसे लिख दिएगा ना। हम ऐसे लिख देंगे मतलब नहीं समझेगा। सर आप जो भी लिखे थे ना, NaOH का Na प्लस OH माइनस, तो OH माइनस में 10 टू दी पावर -2 लिखे, तो वो आप लिखिएगा ना। कहाँ पे? बोलो बोलो। सर बैक पेज हाँ बोलो। क्वेश्चन का जो जैसे 0.01 मोल हाँ H2SO4 है, तो 2H प्लस SO4 2 माइनस है ना, हाँ उसके 10 टू दी पावर -2 लिखे हैं, हाँ वो वाला, हाँ, तो वो आप लिखिएगा। हम लिखेंगे मतलब क्वेश्चन हम तुमको देंगे तो हम कैसे लिखेंगे पे? नहीं तुम क्वेश्चन दे रहे, लो ना। वो क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। एक मिनट, ये बट हम का घर से लेकर के आए हैं, यही तो लिखे है बे। ओ ये अच्छा कहाँ से ठीक आया? है सर, समझ गए। ए रे, ए सबका नोट हो जाएगा तो बोलना। एक सेकंड। सर आप थर्ड वाले में नॉर्मैलिटी लिखे हैं। सर 9 वाले में क्या होगा सर? नॉर्मलिटी हाँ या मोरालिटी सर? सर 9 वाले क्वेश्चन में 9 में यूनिट दी है सर। अच्छा 9 में मिस हो गया ना,
9 यहाँ बता दे रहे हैं, नॉर्मेलिटी है। हो जाने से बोलना। हो गया? हाँ सर, कॉपी हो गया। हाँ नहीं सर। सर, एक सेकंड। हाँ सर, हो गया। तो ये लो, वापस इस पेज पे डाल देते हैं। कैसे सॉल्व की 3 एग्जाम्पल तुम लोग के सामने है, फॉलो करो। वीडियो को कर रहे पॉज। सर सर बोल। सर 3 नंबर बता दीजिए आंसर के। कौन सा बेटा? सर सर थर्ड का। सर लॉग 3 भी 4 भी। तो 3 नंबर बताइए सर एक बार, एक चीज चेक करना। तुम लोग कौन सा कंसंट्रेशन लेके पढ़ाई कर रहे बेटा? सर डायल्यूट। एक नंबर में किसी को भी डाउट है? नहीं सर। 2 में? नो नहीं सर। सर। हाँ सर। 2 में क्या डाउट है बोलो? सर 2.7 कैसे आया? तुम्हारा कितना आया? 3। माइनस लॉग टू कर, लास्ट में तो कराए थे। माइनस लॉग टू कर। क्या ये नियम फॉलो किया तुम? और सर माइनस लॉग। हाँ सर। तो बोलो तुम कैसे लिखा? 10 टू द पावर ऑफ कितना लिया? माइनस -3। और h प्लस कितना लिया? h प्लस एक ही लिए। हाँ, एक ही लिए। क्या एक ही लिए? मतलब माइनस लॉग h प्लस माइनस लॉग इंटू 10 टू दी पावर -3। मेरा सवाल है h प्लस का वैल्यू तुम कितना लिया है? 1। कैसे? आओ, कौन सा क्वेश्चन का बात कर रहा? 2 नंबर। H2SO4 को तोड़ा? हाँ सर। कैसे तोड़ा? 2h प्लस SO4 2 माइनस। यही है ना? ये कितना? हाँ 10 सर। टू सर द हमको पावर ऑफ। समझ में आ गया सर, समझ में आ गया, गलत हो गया मेरा। सही में क्लास में रहते हैं तुम कान के नीचे बजाते हैं। अभी नहीं सामने सर, नहीं लिखा हुआ, इसीलिए तुमने ढक्कन है बे। बोले सामने लिखा हुआ फॉलो करेगा। चलो अगला। हाँ। 3 नंबर। हाँ सर। हमारा क्वेश्चन में मोलैरिटी इस्तेमाल हो रहा है, नॉर्मेलिटी आ हाँ गया। तो आपको हाँ सर। पता होना चाहिए कि आपको पढ़ाया जा चुका है कि मोलैरिटी फैक्टर। फैक्टर। Polarity into n factor. और क्वेश्चन नंबर 3 में सल्फ्यूरिक एसिड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का एन फैक्टर 2। 2 आ रहा है। 2। हाँ इसका सर। मतलब इसका मोलैरिटी क्या होगा? 10 टू द पावर माइनस। सर 10 माइनस 3/2। हेलो, हाँ बोलिए माँ। हाँ?
कल आएंगे कल में। हाँ नहीं नहीं ये शाम तक, लेकिन हम कॉल कर भी हम क्लास ले रहे थे, हम क्लास में भी। ए सर -3 होगा सर। सर माइनस -3 होगा। हाँ माइनस माइनस सर। हाँ सर। यही है ना। हाँ सर। हाँ सर। बोलो अब H2SO4 को तोड़ेंगे तो हाँ ऐसे ही सर। तोड़ेंगे 2H प्लस और SO4। 2 माइनस। अगर इसका कंसंट्रेशन 10⁻³ है तो उसका कितना होगा 2 इंटू 10 to the -3/2। H प्लस का वैल्यू कितना हो गया 10 to the power 10 to the power -3। हाँ सर। तो तो pH 3 कितना होगा। अच्छा ठीक है सर। +3। प्लस ठीक है। 4 नंबर हाँ कोई सर। डाउट। नहीं सर। 5 नंबर, हाँ सर ठीक है। 6 नंबर, भी ठीक है सर। 5 नंबर। जो 1 2 3 है सुन ले बेटा, जो 1 है वही 4 है, जो 2 है वही 5 है, जो 3 है वो सर 7 से बताइए सर। 5 नंबर। 5 नंबर चाहिए। 5 नंबर समझना है तो 2 नंबर समझिए बैठ के, तो 2 नंबर तो समझ गए तो बस 5 भी समझ गए बेटा। जाओ देखो सर। 2OH इसको ब्रेक माइनस कैसे होगा। करेंगे सिर्फ वही बता दीजिए ना। हाँ ब्रेक कैसे करेंगे वही सिर्फ बता दीजिए। तो बेटा अगर तुमको इतना फंडामेंटल नहीं तो तुम कैसे टानेगा बेटा, फिर मुश्किल हो जाएगा पढ़ाना मेरा और तुम्हारा पढ़ना। ये सब बेसिक नहीं बेटा, इतना पढ़ करके नहीं होगा तो ये सब बेसिक लेवल का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूटता है, अगर तुमको एक एसिड और बेस को तोड़ना नहीं आता बेटा फिर बहुत मुश्किल है। तो फिर क्लास तो अभी ये जो तुम बोला ना सर 15 तारीख तक, तो तुम्हारे हिसाब से चलेंगे तो बेटा हम 3 साल लगा देंगे खत्म करने में, ऐसे कैसे चलेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उतना देर से बैठे हुए फटाक से पूछा नहीं गया कि सर इसको तोड़ना कैसे बता दी, तुमको तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए था। ये जो टाइम वेस्ट करवाया और अभी उस टाइम वेस्ट CaO करवा। प्लस H2O में ही टूटता है, वही से पूछना था सर। हाँ हाँ CaO प्लस H2O। तो अभी जो पूछना था पूछता ना। सारा जितना टाइम हम चुपचाप बैठे रहे, तुम भी बेटा गधा बैठा रहा, कुछ किया नहीं ना अपना कुछ किया। अभी एक्सप्लेन का टाइम में बेटा तुम ये करवा रहा है, ये तुमको उसी टाइम पूछना चाहिए था। टाइम वेस्ट करवा रहा बेटा तुम, इस तरीके से क्लास डिले करवा रहा तुम। चलो 7 8 9 10। हाँ सर तुम बताइए। देखो अगर आपसे कहा जाए 10⁻⁻² मोलर HCl का पीएच पता करो, तो आप नॉर्मली कैसे पता करोगे, ये ना कि HCl जो है वो डिसोसिएट करेगा H प्लस में और Cl माइनस में। ये 10⁻⁻² होगा तो ये 10⁻⁻² होगा, तो पीएच जो हाँ सर। होगा वो 2 हो जाएगा। 2। हाँ सर। ठीक है ना। तो ये हाँ ठीक है सर। बेटा, लेकिन एक्चुअली में कंसेप्ट कुछ ऐसा है बेटा। देखो HCl जब टूटेगा तो ऐसे नहीं टूटेगा। HCl तब टूटेगा जब वो किस में जाएगा, पानी पानी में। में। तब वो H प्लस देगा और Cl माइनस देगा। अब ये जो H प्लस यहाँ पर आया है ये 2 जगह से आएगा, एक इससे आएगा और एक इससे आएगा। H प्लस का 2 सोर्स होगा, HCl और H2। H2। HCl का सोर्स कितना होगा, तो हमारे क्वेश्चन में HCl कितना इतना है 10⁻², तो यहाँ से 10⁻² मोलारिटी आएगा। हाँ सर। पानी से कौन बताएगा प्योर पानी में H प्लस कितना पाया जाता है। 65.55। हुश हुर। सर 4.4। प्योर पानी में H प्लस का वैल्यू कितना पाया जाता है। 10⁻14/2। बोल प्योर पानी में इन दोनों का वैल्यू जल्दी बोल रहे। कांस्टेंट होना चाहिए सर।
जो सवाल पूछे प्योर पानी में इन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए सर। सेम होगा। तो सेम होगा इसका मतलब क्या होगा, हम इसको H प्लस 10 स्क्वायर to भी the लिख power सकते हैं 14/2 इक्वल्स टू KW। तो बोल H प्लस का वैल्यू कितना, रूट ओवर के डब्ल्यू। 14। हाँ अच्छा हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ बोला बे। हाँ ठीक है सर। ये तो लोगों को पढ़ाए थे, याद नहीं है बे ढक्कन लोग। हाँ, हाँ सर। यही होता नहीं पढ़ने का नतीजा। ये याद होना चाहिए आपको। प्योर पानी में बोले H प्लस का वैल्यू 10 to the power -7। 10 to the power -7। ठीक है ना। हाँ सर। हाँ चलो सर। बोलो। यानी कि कंसेप्ट वाइज अगर इसको हम सॉल्व करने जाएंगे, इस बात को समझना है यार। हमारे पास H प्लस आया कितना भाई, तो एसिड से इतना आया, पानी से इतना आया, टोटल हो गया 10 टू द पावर -2 प्लस 10 टू द पावर -7 इक्वल्स टू बोल कितना होगा 10 टू द 10 to पावर the power -9। -9 हाँ सर। -9 हाँ सर। 10 टू द पावर -2 प्लस 10 टू द पावर प्लस -7। कैसे हो सर? प्लस होगा ही नहीं सर, प्लस नहीं होगा सर, ऐसे लेना पड़ेगा। अबे ढक्कन, जो 9 बोल रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है बे, जो तू 9 बोल रहा है 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -7 इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 होगा ना। यस सर, वही तो बोल रहा हाँ सर। नहीं नहीं, जो ढक्कन -9 बोला उसको समझा रहे। सब देखने का भूल हो गया सर। ये देखने का भूल नहीं है बेटा। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखो ये H प्लस का वैल्यू है, यानी यही हाँ वैल्यू सर। होगा। अब ऐसे कंडीशन पे अगर हम pH निकालने बैठेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस माने हाँ माइनस सर। लॉग ऑफ दिस। अब हाँ अगर तुम सर। कैलकुलेटर उठाओ और सॉल्व करो तो इसका आंसर आएगा 1.999, ऐसा कुछ आएगा। तो बात को समझो, हम ये कंसेप्ट है बेटा एक्चुअल, तो बिना कंसेप्ट लगाए जब सॉल्व की तो आंसर कितना आ रहा है बेटा 2। हाँ सर। और जब कंसेप्ट लगा करके सॉल्व की तो आंसर 1.9 है। तो क्या इसको हम सही मानेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसी हाँ सर। लॉजिक से जब इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करने बैठते हैं कि इसको अगर 10 टू द पावर -8 मान लेंगे तो ये 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, तो pH कितना हो जाएगा 8। पर ये आंसर तो भूल हो जाएगा क्योंकि ये तो एसिड है, एसिड का pH 8 कैसे हो सकता हाँ सर। है ना। अब इसको हाँ कंसेप्ट सर। से सॉल्व करो, चलो तो देखो कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं। HCl प्लस H2O रिवर्सिबल H प्लस और Cl माइनस, तो H प्लस दो तरफ से आएगा, तो बोल एसिड से कितना आएगा 10 टू द पावर -8 हाँ सर। एसिड से, और पानी से कितना आएगा 10 to the power -7। -7। अब जब आप इसको ले काम करोगे तो pH निकालने के लिए क्या करेंगे, यही हो गया मेरा टोटल H प्लस। हाँ सर। कितना लिखेंगे बोल 10 टू द पावर -8 प्लस 10 टू द 10 to the पावर power -7। -7। कैलकुलेटर ले सॉल्व कर तो इसका आंसर आएगा 6.96। तो देखो डायरेक्ट करने गए गलत हो गया, कंसेप्ट से करने गए तो ये आपका सही आंसर आया। तो सुनो अब करना क्या, तो देखो अगर तुम्हारे क्वेश्चन पे 10 टू द पावर -1 से लेकर के या 10 टू द पावर -7 ऐसे खेल को समझ, 10 टू द पावर -7 से कम है, कम होने का मतलब जैसे 10 टू द पावर -8 -9 हाँ -10, सर। तो ऐसे मामले में आप इस रूल से सॉल्व करोगे प्रॉब्लम को। लेकिन अगर इससे ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब 10 टू द पावर -5 -4, तो आप डायरेक्ट सॉल्व करो, पानी को कंसीडर करने का जरूरत नहीं है। ठीक है सर। अब दोबारा इसको फिर से समझो, देखो एक बार एक फिर एंगल से समझाते बेटा। देख ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया उसी को अगर समझते हैं तो देख, तो पहला वाला केस में, अब ये वाला केस में देखो कंसेप्ट में
ये कहाँ से आया बेटा? एसिड से आया। और ये कहाँ से आया? पानी से। वाटर से, वो वाटर तो से, कहाँ से ज्यादा आया? सर जॉल से, सर HCl से। हाँ सर। कहाँ से ज्यादा आया? सर HCl। HCl। एसिड से ना। हाँ सर। कितना ज्यादा आया? सर 10⁵ टाइम्स। हाँ, मतलब ये बड़ा नहीं है, ये काफी 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 बड़ा है। हाँ इसका सर। मतलब इसके मुकाबले में आप इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो डायरेक्ट मार्क्स आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। हाँ सर। और जब लेकर के किए तो भी आंसर 2 के करीब करीब ही आया है। हाँ सर। लेकिन नीचे वाले केस में देखो, 2 नंबर वाले केस में देखो, बोलिए कहाँ से आया है? एसिड से। और हाँ ये बेस से, सर वाटर से। वाटर से। बोलो रे। सर इस बार 10⁻1 का ये नहीं नहीं, डिफरेंस है। सबसे पहले बार इस बार बोल बड़ा कौन है? पानी की सर एसिड। वाटर, सर पानी पानी। सर। ऊपर वाले में देख। सर HCl बड़ा था। है HCl ना? से जो- इस बार पानी ज्यादा हो गया है ना? हाँ सर। कितना ज्यादा हो गया बेटा? सर 10⁻1 टाइम। 1 टाइम। बहुत ज्यादा नहीं हुआ लेकिन ज्यादा है। तो चूंकि पानी ज्यादा है, थोड़ी देर पहले हम क्या बोले थे कि इसका आंसर आप कितना मान करके चल सकते हो? 7। याद है? हाँ सर। यानी अगर हम 7 बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि पानी फिर भी ज्यादा, उसके मुकाबले में इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकली ठीक है। लेकिन अगर बोले नहीं हमको एग्जैक्ट चाहिए तो एग्जैक्ट आंसर आपका ये है। लेकिन इसको हम 7 मान भी सकते हैं क्योंकि इस बार पानी ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, तभी इसलिए आंसर देखो, आंसर करीब करीब 7 का आ रहा है। तो यही लॉजिक आपका सब में अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ सब वैल्यूज को देखो, आप ध्यान दो क्वेश्चन। यहाँ वैल्यू कितना? 10⁻⁻8 -8 -10 -10, ये सब वैल्यू है। तो जब ये सब वैल्यू होगा तो आप समझ जाना कि ओके मामला ऐसा है, यानी कि पीएच आंसर क्या होगा मेरा? फिक्स्ड है। क्या है? 7। 7। सर सब केस में। तो देखो ना, लिखे ना 7, देखो लिखे सब से, किसमें तो लिखे, सब में लिखे तो 7, करीब करीब 7। लेकिन अगर एग्जैक्ट का बात होगा तो थोड़ा लॉजिक यूज कर लो। क्या है? अगर एसिड है तो 7 से थोड़ा कम है, देखो। अगर बेस है तो 7 से थोड़ा ज्यादा, देखो थोड़ा ज्यादा है, एकदम जरा सा ज्यादा है, थोड़ा सा कम है, हाँ सर। करीब करीब 7 है। अब जाइए आपके बोर्ड के बुक में का पूरा जो कुछ अभी समझाया बेटा, हम तो एक साथ कई सारे एग्जाम्पल समझाए, वहां पे बस इस एक एग्जाम्पल को बताया गया है। इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बट सर। तो यहाँ पर अभी आपको हम पीएच का कई सारा मैथमेटिकल वे, कैलकुलेशन, सब तरीका बताया, सिखाया, समझाया। तो आज का क्लास में बेटा आपको एक फंडामेंटल चीज पकड़ा है, पीएच। जाइए अपना अपना बुक खोलिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, जितना पीएच का प्रॉब्लम बना सकते बनाइए। अगले क्लास में मिलते हैं, कंटिन्यू करते हैं यहीं से। समझ में आ सर- रहेगा लोग? हाँ सर। सर ठीक है सर। सर पिछली क्लास का वीडियो हाँ नहीं आया सर? हाँ, हाँ सर, पिछली हाँ क्लास सर, का पिछली वीडियो क्लास नहीं का आया वीडियो सर। नहीं आया था। पिछला क्लास का वीडियो नहीं किया है। ये कौन सा नहीं पार्ट सर। चल रहा है? सर थ्री। पार्ट, सर Three। पार्ट 3 मतलब आज हुआ सर। आज 2 नहीं आया सर।